हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस मिठाई बालूशाही। ढेरों परतों वाली, अंदर से रस भरी और जूसी खस्ता बालूशाही। एकदम परफेक्ट बालूशाही बनाने का खास तरीका जो इसे खस्ता और रस भरी बनाता है। और जो तरीका मैं बताने वाली हूँ वो हलवाई स्टाइल नहीं है, वो मम्मी के स्टाइल वाला है। मतलब मम्मी जो है कई बार बहुत ही अच्छी चीज़ बनाती हैं और वो मुझे हलवाई से ज़्यादा पसंद है मम्मी के हाथ की। तो आज मैं मम्मी के तरीके से आपको बालूशाही बनाना बताऊंगी। जिस तरह से मम्मी बनाती हैं वो जूसी और रस भरी होती हैं, खस्ता होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मम्मी के स्टाइल से बालूशाही बनाने के लिए। तो बालूशाही बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई और उसमें डाल देंगे हम एक कटोरी चीनी। जितनी चीनी हमने डाली है उसी कटोरी की आधी कटोरी हम पानी डाल देते हैं। और अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखते हुए चीनी को बढ़िया से घुलने देंगे। जब चीनी में दाना नहीं रहेगा, चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, तब हम इसमें इलायची का दाना डाल देंगे। देखिए चीनी घुल गई है, इसमें कोई दाना दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसमें एक खुशबू के लिए इलायची का दाना डाल देते हैं, या इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हो। अब बढ़िया से कलर और खुशबू के लिए, बढ़िया टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ी सी केसर के धागे डाल देते हैं। इससे बढ़िया कलर आ जाएगा। तो अब हम इसे चला लेते हैं और जब चीनी घुल जाए उससे लगभग 2 मिनट तक हमें इसे पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये जो बालूशाही की जो चाशनी होती है वो ना ज़्यादा पतली होती है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होती है। अगर आप उसे पतली कर देंगे तो आप देखेंगे बालूशाही थोड़ी नरम हो जाएगी और क्रंची नहीं रहेगी। अगर चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो वो बालूशाही के अंदर नहीं जाएगी। तो अब ये चाशनी तैयार हो गई है। हमें चाशनी को न ज़्यादा गाढ़ा करना है न ज़्यादा पतला करना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चाशनी तैयार है, अब हम बालूशाही की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बर्तन में 2 कटोरी मैदा ले लेते हैं और उसमें नमक और बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। ध्यान रखिए मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ। तो अब हमें इसमें मोयन के लिए 4 से 5 चम्मच घी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मोयन लगा देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आपको इसे दही के साथ गूँथना है, और अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आप पानी के साथ इसे गूँथ सकते हैं। और अच्छी तरह से मोयन लगा दीजिए, घी मैदा के रेशे रेशे में चला जाए इतना। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सिर्फ इकट्ठा करेंगे, गूँथेंगे नहीं। अच्छी तरह से सिर्फ इसे इकट्ठा करना है और इस तरह से इसे तोड़ तोड़ कर थोड़ा इकट्ठा कर लेना है। तो इसे परत बनानी है हमें इसकी, तो हमें इसे इस तरह से ही गूँथना है, अच्छी तरह से नहीं गूँथना है। तो ये देखिए मैं टुकड़े टुकड़े करके और अच्छे तरह से करती जा रही हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट इस तरह से करने के बाद अब हम बालूशाही बना लेते हैं। तो हम बालूशाही की जो साइज़ रखनी है आपको उतना आटा ले लेंगे, उसकी लोई बना लेंगे और अब हल्के हाथों से गोल बनाते हुए उस पर दबाव नहीं डालना है, इस तरह से हमें करना है। और उसके बीच में हमें अंगुली से या पेन से, पेंसिल से, किसी से भी इस तरह से होल बना लेना है। मैं दोबारा बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी बॉल बना ली है और अब मैं फिंगर से ही इस पे होल बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम बाकी की बालूशाही भी तैयार कर लेंगे। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा जोर देके, ज़्यादा दबाव डाल के और इसकी बोल तैयार नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से तैयार करनी है। तो हमने बालूशाही तैयार कर ली है। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। तो ये तेल गरम हो गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हीट वाला या बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की हीट पे होना चाहिए, तेल को हल्का गर्म होना चाहिए। तो ये तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बालूशाही डाल देते हैं। तो ये देखिए जब मैं डाल रही हूँ तो कोई बबल्स नहीं उठ रहे हैं, मतलब तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। तो आप इसी तरह से इसे डालें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और बालूशाही को आराम से पकने दीजिए। मतलब एक एक करके सारी बालूशाही डाल दीजिए और एक साथ पकने दीजिए। जब ये फूलकर अपने आप ऊपर आ जाएंगी तब हमें इन्हें पलटना है, उससे पहले हमें इन्हें हाथ नहीं लगाना है। तो ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी फूलकर ऊपर आने लगी हैं। अभी हमें इनके हाथ नहीं लगाना है, वरना सारी जो बालूशाही है वो टूट जाएंगी। तो
तो ये देखिए 1-2 फूलकर ऊपर आ गई हैं। अभी सारी धीरे धीरे करके फूलकर ऊपर आ जाएंगी। तो ये देखिए आ गई हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे। हमें इन्हें हर 2 मिनट में पलटकर बिल्कुल हल्का सुनहरा होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। सारी एक साथ डालनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है ताकि सारी बालूशाही जो है वो एक जैसे कलर की बने, एक साथ पक सके। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते हुए हमें हल्का सुनहरा होने तक इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कब बालूशाही बना रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अब आप देख रहे हो हम इन्हें पलटते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये फ्राई हो रही है इनमें थोड़ा कलर भी आने लगा है और क्रैक्स और डिज़ाइन भी बनने लगी हैं जो बालूशाही पर होती हैं। जब ये क्रैक्स और डिज़ाइन बनती हैं तो उन्हीं से हमें पता चलता है कि ये क्रंची बनेंगी और रस भरी बनेंगी। जब ये क्रैक्स बनते हैं तो इन्हीं से इसमें रस जाता है, मतलब जो जब हम चाशनी में इन्हें डालेंगे तो इन्हीं की वजह से इसमें रस चला जाता है। तो आप देख रहे हो इसमें कितने अच्छे क्रैक्स बने हैं। तो आपके यहाँ भी इसी तरह की बालूशाही बनेगी जब आप सारे टिप्स फॉलो करेंगे और वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखते हुए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप भी बालूशाही अच्छी बना सकते हो। तो ये देखिए सारे क्रैक्स, इन्हीं से बालूशाही अच्छी बनती हैं, रस भरी बनती हैं। तो अब इनका कलर अच्छा हो गया है, गोल्डन जैसा हमें चाहिए था, हल्का गोल्डन। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। सारी बालूशाही को हम निकाल लेंगे और जब हम दोबारा डालेंगे बालूशाही, दूसरा बेस तैयार करेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम बाकी की बालूशाही भी तैयार कर लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसे आप मिस मत कीजिएगा। तो वो है कि जब सारी बालूशाही तैयार हो जाएंगी तो हमें इन्हें गरम गरम ही चाशनी में डालना है। अगर आपने ठंडा होने के बाद इन्हें चाशनी में डाला तो ये चाशनी नहीं पिएंगी और ये रसीली नहीं बनेंगी। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब गरम गरम हम तेल में से इन्हें निकालें तो हम सीधा इन्हें चाशनी में डाल दें, तभी ये रसीली बनेंगी, अंदर तक रस जाएगा। चाशनी में हमें इन्हें 3 से 4 मिनट तक डालकर रखना है और जब आप बालूशाही को चाशनी में डालोगे तो देखोगे कि हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं, मतलब बालूशाही जो है वो चाशनी पी रही हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं प्लेट पे और इन्हें सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में ये सेट हो जाती हैं। उसके बाद आप इन्हें खा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खाइए, चाहें तो आप इन्हें ड्राई फ्रूट से गार्निश करके खाइए। तो अब तैयार हो गई है हमारी क्रंची रस भरी बालूशाही। तो फ्रेंड्स, आप इस दिवाली बालूशाही को मेरे बताए अनुसार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसे बनाएंगे तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। जब आप इसे खुद बनाएंगे तो आपको बहुत खुशी भी होगी। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी दिवाली।